जजेस की पर्सनल लाइफ में मुदाखलत, 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिख दिया। ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में खुफिया कैमरों का इंकशाफ, कैमरों के साथ सिम कार्ड भी मिल गया। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, जज और फैमिली की प्राइवेट वीडियो और यूएसबी भी बरामद। ऑडियो और वीडियो कहां भेजी जाती थी, जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की जानिब से अदालती केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को खत लिखा गया है। जजेस का कहना है कि खत लिखने का मकसद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रहनुमाई लेना है, जबकि ये मामला जज शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी केस के बाद उठा है। शौकत सदीकी केस में साबित हुआ है कि फैज़ हमीद अदालती अमूर में मुदाखलत कर रहे थे। उनका कहना था कि अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और जजेस पर असर अंदाज होने पर जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए। खत लिखने वाले जजेस ने दबाव की कोशिशों पर 2023 और 24 में लिखे खतूत भी शामिल किए। खत में 2023 में जज के कमरे से कैमरा निकलने का हवाला भी दिया गया, जब इस वक्त के आर्मी चीफ और वफाकी हुकूमत ने जस्टिस शौकत सदीकी के खिलाफ केस किया था। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के अदालती अमूर में मुदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात कराई जाए। उन्होंने खुद भी अपने ऊपर आयद किए गए इल्ज़ामात की तहकीकात की दरख्वास्त की। इनका कहना था कि अदालती अमूर और अदलिया की कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। अदालती अमूर में इस तरह की मुदाखलत को धमकी के तौर पर लिया जाता है। SJC की गाइडलाइंस में इस तरह की मुदाखलत के खिलाफ कोई रहनुमाई नहीं मिलती। क्या जजेस को धमकियां, दबाव में लाना या ब्लैकमेल करना हुकूमती पॉलिसी है? क्या सियासी मामलात में अदालती फैसलों पर असर अंदाज होना हुकूमती पॉलिसी है? जजेस पर दबाव, सियासी मामलात में फैसलों पर असर अंदाजी की तहकीकात होनी चाहिए। खत में मजीद इंकशाफ किया गया कि बानी PTI के खिलाफ केस को नाकाबिले समाअत करार देने वाले 2 जजों पर भी दबाव डाला गया। एजेंसियों की मुदाखलत जजेस पर असर अंदाजी सरासर तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। आर्टिकल 204 तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत फौरी कार्रवाई शुरू की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खुफिया इदारों की अदलिया पर दबाव से मुतल्लिक खत में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से मुतालबा किया कि इदारों के नुमाइंदों की अदालती अमूर में मुसलसल मुदाखलत पर जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए। इस खत में ये भी कहा गया कि जुडिशियल कन्वेंशन से पता चलेगा कि क्या मुल्क के दीगर हाई कोर्ट के जजेस को भी इस सूरत हाल का सामना है। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में रहनुमाई नहीं की गई कि ऐसी सूरत हाल में जजेस कैसे रद्द अमल दें, और इसके अलावा ये भी वाज़ा नहीं कि जजेस इस तरह की मुदाखलत को कैसे साबित करें। 10 मई 2023 को हाई कोर्ट जजेस ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा कि इदारों की मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इस खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को इदारे की मुदाखलत का बताने पर 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से बरतरफ किए जाने का भी हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च के फैसले में जस्टिस शौकत सदीकी के बरतरफी को गलत करार दिया और इन्हें रिटायर्ड जज से कहा। इस खत में जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि इनके आयद करदा इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। हाई कोर्ट जजेस का खत में जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी के लिए तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत का इरादा किया गया। उनका कहना था कि अगर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही थी तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे और इनकी मुआवनत किसने की, सबको जवाबदार किया जाए ताकि ये अमल दोहराया न जा सके। इसके अलावा जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं की, ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट किया जाए। खत में मुतालबा किया गया कि इस सिलसिले में तहकीकात का स्कोप वसी होना चाहिए कि कहीं अब भी तो इस तरह की मुदाखलत जारी नहीं। इस खत में ये सवाल भी उठाया गया कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी तो मुदाखलत जारी नहीं। जजेस की तरफ से लिखे गए खत में यह भी कहा गया कि इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या सियासी केसेस में अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होना रियासती पॉलिसी तो नहीं, इदारों के जरिए जजेस को धमका कर इस पॉलिसी का नफाज तो नहीं किया जा रहा। टेरियन वाइट केस के काबिल समाअत होने के मामले पर भी बेंच में शामिल जजेस का इख्तलाफ सामने आया और प्रिजाइडिंग जज ने अपनी राय का ड्राफ्ट भिजवाया, जिससे दीगर 2 जजेस ने इख्तलाफ किया। इदारों के ऑपरेटिव्स ने पिटीशन नाकाबिल समाअत करार
देने वाले जजेस पर दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए दबाव डाला और जज शदीद जहनी दबाव के बायस हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होकर अस्पताल दाखिल हुए। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इल्म में लाया गया, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि इदारों की डीजी से बात हो गई है और चीफ जस्टिस का कहना था कि यकीन दहानी कराई गई है कि इदारों का कोई ऑफिशियल हाई कोर्ट के किसी जज को अप्रोच नहीं करेगा, लेकिन इसके बावजूद इदारों के ऑपरेटिव्स की मुदाखलत जारी रही। मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रादर निस्बती को मुसल्लह अफराद ने अगवा किया, 24 घंटे बाद छोड़ा। खत में जज का नाम तो ना लिखा गया, ताहम ये जरूर कहा गया कि जज के बेटे और फैमिली के लोगों की सर्विलेंस की गई, जिसके बाद ब्रादर निस्बती को अगवा करने का फैसला हुआ। जज के ब्रादर निस्बती को हिरासत के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए, वीडियो बयान रिकॉर्ड करने पर मजबूर किया गया। एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करके इस्तीफा देने पर दबाव डाला गया। एक जज सरकारी घर में शिफ्ट हुआ तो उनके ड्राइंग रूम में और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब थे और कैमरे के साथ सिम कार्ड भी मौजूद था जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी जगह ट्रांसमिट कर रहा था। जज के मास्टर बेडरूम में भी कैमरा लगा था। जज और इसकी फैमिली की प्राइवेट वीडियो और यूएसबीज भी रिकवर हुई हैं। 12 फरवरी 2024 को 5 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के लिए लिखा, जो ताहाल नहीं बुलाई गई। जजेस के साथ होने वाले इन वाक़यात और इंकशाफात के बाद एक नया पेंडोरा बक्स खुल गया है, क्योंकि जजेस ने इदारों के बारे में ऐसे इल्जामात आयद कर दिए हैं जिनकी तहकीकात होना बहुत जरूरी है। साथ ही पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब भी सामने आ गए और इमरान खान के बारे में होने वाले इंकशाफात के बाद इनकी इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया गया है।